जब कभी जीवन में इस प्रकार का अवसर आवे, विषाद की घड़ी आवे, तो हमें सर्वतोभावेन भगवान की शरण हो जाना चाहिए। भगवान की शरणागति सम्यक समाधान है और संपूर्ण समाधान है। कल पूज्य रमण रीति वाले महाराज जी कह रहे थे कि जो शरण हो गया, मैं भगवान की शरण में हूं, ऐसा जिसने हृदय से स्वीकार कर लिया, अब उसे अपने संबंध में कुछ भी सोचने का अधिकार नहीं, यहां तक कि अपने कल्याण के संबंध में भी सोचने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसका सारा भार शरण्य के ऊपर हो गया। जिसकी वह शरण में गया उसके ऊपर सारा भार। शरणागति का अर्थ है आश्रय, भगवान का आश्रय। और शरण में जाने के योग्य कौन है? शरण में जाने के योग्य है कौन है? शरण में जाने के योग्य एक बड़ी ऊंची बात है। जो शरणागत को अभयदान कर सके उसकी शरण में जाना चाहिए। जो अपनी शरण में आए हुए को निर्भय बना सके उसी की शरण में जाना चाहिए। और भगवान के अतिरिक्त ऐसा कोई दूसरा नहीं है जो शरणागत को अभयदान दे सके, कोई नहीं। भगवान स्वयं कह रहे हैं, मद्भयात् बाति बातोयम सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निः मृत्युश्चरति मद्भयात्। भगवान स्वयं कह रहे हैं, मेरे भय से ये वायु बह रहा है, मेरे भय से सूर्य तप रहे हैं, मेरे भय से चंद्रमा शीतलता दे रहे हैं, मेरे भय से यह दहन कर्मा अग्नि सबको जला रहा है, मेरे भय से ही मृत्यु सभी जीवों को काल कवलित कर रहा है। इसलिए क्षेमाय पादमूलम में प्रविशन्त्य कुतो भयम। इसलिए क्षेमाय माने निश्रेयसाय, परम कल्याण के लिए और अभय पद की प्राप्ति के लिए जीव मेरे चरणों की शरण ग्रहण करता है। आप सब मानस प्रेमी जानते हैं, जब सुग्रीव को भगवान श्री राम ने शरण में लिया और सुग्रीव की पीड़ा का अनुभव राम जी ने किया, तो भगवान व्याकुल हो गए। भगवान के कर्णांत सुदीर्घ कमलदल नेत्र, उनमें करुणा का जल भर आया और भगवान ने कहा, सुग्रीव अब तुम दुखी मत हो, सुनो सुग्रीव मारी हो बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। सुग्रीव सुनो, जिस बाली ने तुम्हें अकारण इतना पीड़ित किया है, उस बाली का मैं एक बाण से वध कर दूंगा। सुग्रीव ने कहा, महाराज कैसे मारोगे? उसकी तो बहुत दूर तक गति है, ब्रह्मलोक तक जा सकता है, शिवलोक तक जा सकता है। बोले उसकी जहां तक गति हो वहां तक वो जाए, पर उसके प्राण अब ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकते।
अब उसके प्राण शंकर जी भी नहीं बचा सकते। इसका अर्थ क्या है कि ब्रह्मा जी के भी जो शरण हैं, शंकर जी के भी जो शरण हैं, वे ही यह कह सकते हैं जो ब्रह्मा जी के भी आराध्य हैं और शिव जी के भी जो आराध्य उपास्य हैं, वे भगवान ही यह बात कह सकते हैं। ब्रह्मा जी और शंकर जी से छोटा व्यक्ति ऐसा कैसे बोलेगा? इसलिए एकादश स्कंध में भगवान की स्तुति कलयुग के मनुष्य किस प्रकार से करते हैं, जहां नवयोगी ईश्वरों ने स्मरण किया वहां क्या कहा आप सबको याद है। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। ध्येयं सदा, सदा सर्वदा जो चरण कमल ध्यान करने के योग्य हैं, संसार चक्र से छुड़ाने वाले हैं, अभीष्ट की पूर्ति कराने वाले हैं, जो परम तीर्थ हैं, सब तीर्थों में सर्वोपरि श्री गंगा जी हैं, वो गंगा जी जिन चरणों से निकलती हैं, ऐसे जो तीर्थास्पद चरण हैं। और कैसे चरण हैं? शिव विरंचिनुतम शरण्यम, शिवजी और ब्रह्मा जी के द्वारा नमस्कृत हैं और शिवजी भी उन्हीं चरणों की शरण ग्रहण करते हैं और ब्रह्मा जी भी उन्हीं चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। अपने शरणागत के संपूर्ण कष्ट को दूर करने वाले हैं, शरणागत का पालन करने वाले हैं और भव सागर से पार उतारने वाले जहाज के समान हैं। ऐसे हे महापुरुष श्री रामकृष्ण नारायण, हम आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, आपके चरण कमलों की में प्रणाम करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। इसलिए जो ब्रह्मा जी का भी शरण्य हो, जो शिव जी का भी शरण्य हो, फिर इंद्रादि देवताओं का तो कहना ही क्या है। जो सबका शरण्य है वही हमारा भी शरण्य हो सकता है। अभय प्रदत्व, यह है शरण्यत्व, और दूसरा है अभय प्रदत्व। बहुत ध्यान से सुने। अभय प्रदत्व की भी एक सीमा है। आपका अपने घर में प्रभाव है, दबदबा है, तो आप कह सकते हैं परिवार से, खबरदार इसको मैंने आश्रय दिया है, इसको सताना नहीं। आपका परिवार में प्रभुत्व है तो आप परिवार के लोगों से उस व्यक्ति को अभय कर सकते हो। पूरे कुटुंब से नहीं कर सकते, पूरे गांव से नहीं कर सकते। कर सकते क्या? आपका जितना प्रभाव है उतने क्षेत्र में आप अभयदान दे सकते हो। मान लो आपका पूरे कुटुंब में प्रभाव है तो आप कुटुंब से अभय कर सकते हो। मान लो आपका पूरे गांव में प्रभाव है तो आप गांव से अभयदान दे सकते हो। मान लो आपका पूरे तहसील में प्रभाव है तो आप तहसील से अभय कर सकते हो। मान लो आपका प्रभाव पूरे जनपद पर है तो पूरे जिले के लोगों से आप अभयदान दे सकते हो। मान लो आपका प्रभाव पूरे प्रांत पर है तो प्रांत के लोगों के प्रति आप कह सकते हो कि ये मेरा है। अब किसी की हिम्मत नहीं जो टेढ़ी आंख करके इसको देखे। आप प्रांत से अभयदान दे सकते हो सकता है आपका प्रभाव पूरे राष्ट्र पर, पूरे देश पर हो तो पूरे देश से आप अभय किसी को कर सकते हो, यदि इतना प्रभाव आपके पास है। पर विश्व से अभय नहीं कर सकते। मान लो कथनचित ऐसा कोई प्रभावशाली हो जिसका प्रभाव समग्र विश्व पर हो,
वो पूरे विश्व से अभय कर सकता है, पर जन्म से अभय नहीं कर सकता, और मृत्यु से अभय नहीं कर सकता, नरक से अभय नहीं कर सकता, दुख से अभय नहीं कर सकता। वो तो मनुष्य को भोगना पड़ेगा। मान लो ऐसा संभव नहीं है किसी मनुष्य के द्वारा, किसी देवी देवता के द्वारा भी संभव नहीं है, लेकिन कथनचित वह इतना प्रभावशाली हो कि सबसे अभय दे सकता हो, पर स्वयं से अभय देने की सामर्थ्य तो केवल और केवल भगवान में। प्यारी लाल जी, स्वयं से अभय का मतलब समझे? अभयदान देने वाला, उसकी ये अपेक्षा हमेशा रहती है कि ये सबसे तो अभय रहे पर हमसे डरे, हमसे भयभीत रहे, हम हमारे नीचे दब के रहे। ये तो रहता कि नहीं रहता? मैंने उसको अभय दान दिया है तो ये सबसे अभय हो पर मुझसे भय करे। लेकिन धन्य है शील सिंधु श्री रघुनाथ, शील सिंधु श्री कृष्ण यदुनाथ। वो इतने करुणामय हैं कि जिसे अपनी शरण में ले लेते हैं उसे स्वयं से भी अभय कर देते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में चरम मंत्र है, सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। आहा, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। मैं उसे समस्त प्राणियों से निर्भय कर देता हूं। टीकाकारों ने अर्थ किया है अपने आप से भी निर्भय कर देता हूं। हम उदाहरण दे रहे हैं, जिस अप्रतिम बलशाली बाली को राम जी ने एक बाण से मारा और उस घटना के सभी बानर भालू प्रत्यक्षदर्शी बने, और उन बंदर भालुओं को शरण में लेकर राम जी ने इतना निर्भय कर दिया कि प्रभु तरुतर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूं न राम सो साहिब सील निधान। ग्वाल वालों को अपनी शरण में लेकर भगवान श्री कृष्ण ने उनको इतना निर्भय कर दिया कि भांडीर बट पर लीला हो रही है और बालकों का खेल हो रहा है, और उस खेल में यह शर्त लगाई गई कि जो दल हार जाएगा वह जीते हुए दल का घोड़ा बनेगा और उसको कंधे पर चढ़ाकर जमुना किनारे से लेकर भांडीर बट तक दौड़ लगाएगा। उस दो दल में श्री दामा दाऊ जी के दल में सम्मिलित हो गया और ठाकुर जी की श्री दामा से जोड़ी है। श्री दामा जीत गया और श्री कृष्ण हार गए। अब बहुत ध्यान से सुने, ब्रह्मादि देवता ब्रज में आते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। अघासुर बकासुर न जाने कितने असुर भगवान ने समाप्त किए हैं। गर्ग जी ने कहा ये साक्षात नारायण हैं। भगवान की भगवत्ता पद पद पर प्रकट है, और यह बात ग्वाल वाल भी जानते हैं कि ये श्री कृष्ण सामान्य नहीं है। और श्री दामा कहता चल सारे घोड़ा बन। ठाकुर जी बोले तू इतनो बड़ो धींगरा ग्वाल और मैं छोटो सो बालक,
तो एक कहवे में शर्म ना आ रही, लाज ना लग रही? ठाकुर जी बोले, श्री दामा बोलो, कन्हैया लाज काय को लगेगी? तू पहले एक बात बता, यदि मैं हार जातो, पराजित है जातो, और तू विजयी हो तो तू मोए घोड़ा बनाम तो के नहीं? ठाकुर जी मैंने तो एक केऊ पोत घोड़ा बनायो, तो आज कैसे छोड़ दे? तो ठाकुर जी बोले, श्रीदामा बोलो कि जब तू अपनो एक भी दाव नहीं छोड़ सके, तो आज मेरो दाव बन्यो है, मैं अपने दाव कैसे छोड़ दूं? चल घोड़ा बन। और कूद के ठाकुर जी की पीठ पर चढ़ गया। आकाश में ब्रह्मा जी, शंकर जी, देवराज, इंद्र, सप्तर्षि, नारद जी सब लीला का दर्शन करो, बोले जय हो प्रभु। ठाकुर जी की चोटी खींच रहा है श्रीदामा, टिक टिक टिक, चल घोड़ा चल, घोड़ा चल, घोड़ा चल। आहा, सुखदेव जी झांकी का दर्शन कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? उवाह भगवान कृष्ण। झाजी, यहां भगवान कहने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि ब्रह्मादि देवता उस लीला का दर्शन कर रहे हैं, भगवान की लीला का दर्शन कर रहे हैं। उवाह भगवान कृष्ण श्रीदामानं पराजिता। जो भगवान जिन्हें वेद अजित कहता है, वे भगवान पराजित होकर के श्रीदामा के घोड़ा बन जाते हैं। ये क्या है? ये क्या है? यह है अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। और एक उदाहरण ऐसा देंगे कि आपको सुन के एकदम पक्का हो जाएगा। भगवान अक्रूर जी के साथ मथुरा पधारे और भगवान कृष्ण बलराम ने खेल खेल में हजारों हाथियों का जिसमें बल था, उस कुबलियापीड़ हाथी का संहार कर दिया। उसके बड़े बड़े दांत उखाड़ लिए, कंधे पर रखे हुए हैं दांत। उसके मुंह से जो रक्त का फव्वारा छूटा, उससे भगवान के श्रीअंग पर ऐसे लगता है मानो लाल चंदन से किसी ने पत्रावली बना दी हो। उससे भी शोभा बढ़ रही है। तो अब भगवान का ऐश्वर्य प्रकट है कि हजारों हाथियों का जिसमें बल है, उस ऐरावत के वंश में उत्पन्न कुबलियापीड़ का वध कर दिया भगवान ने, महावत का वध कर दिया। और अभी सबके देखते देखते विश्व विजयी पहलवान कंस के सल तोसल मुष्टिक और चाणूर, इन चार चार पहलवानों का भी वध कर दिया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल
राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद